यहाँ पर मुझे क्वेश्चन दिया गया है कि एन ऑब्जर्वर, क्या क्वेश्चन दिया गया है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर फ्रॉम अ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम हिज एंड हर आइज 45 डिग्री मीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। मुझे टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो कुछ इस तरीके से फिगर होगा। ठीक है, तो कैसे बना होगा, पहले हम इस सवाल की तर्जीह को स्टार्ट करते हैं इससे। तो एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, मतलब ऑब्जर्वर की मुझे डायमेंशन के बारे में दे दिया गया है। मुझे दे दिया गया है। मुझे उसकी डायमेंशन दे दी गई है। तो अगर मेरे किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल में अगर मुझे ऑब्जर्वर के बारे में बता दिया गया है, तो मैं उसे बाय डिफ़ॉल्ट उसे एक हाइट से डिफरेंट करूँ, क्योंकि मुझे ऑब्जर्वर की डायमेंशन के बारे में दे दिया गया है ना। तो कि डायमेंशन कितना लंबा है, 1.5 मीटर टॉल है, मतलब लंबा है। ठीक है, जो कि टावर से 28.5 मीटर दूरी पे खड़ा है। मतलब क्या मैं बताना चाहता हूँ, सर कि एक सेकंड में, मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो मैं कहना चाहता हूँ कि टावर से 28.5 मीटर दूरी पे मेरा एक ऑब्जर्वर खड़ा है। कैसे खड़ा है सर, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मुझे बोला है उस क्वेश्चन ने कि ये है टावर, ठीक, और मेरा ऑब्जर्वर बाय डिफ़ॉल्ट मुझे हाइट एंड डिस्टेंस किसी भी सवाल में मुझे अपना ऑब्जर्वर एक प्लेन पर मानना होगा सर, एक ग्राउंड सरफेस पर मानना होगा सर। तो यहाँ से अपना मैंने क्या मान लिया सर, वो मान लिया ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर कहाँ है, मुझे ऑब्जर्वर की इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जर्वर टावर से 28.5 मीटर दूरी पर 1.5 मीटर टॉल मेरा ऑब्जर्वर खड़ा है। ठीक है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, तुम क्या बोला ये है मेरा टावर, ये क्या है सर, ये मेरा टावर, और ये क्या है मेरा ग्राउंड सरफेस। तो टावर से 28.5 मीटर दूरी पर मेरा क्या है, मेरा ऑब्जर्वर है। क्या है सर, मेरा ऑब्जर्वर है यहाँ पर। ये क्या है मेरा, ये है मेरा ऑब्जर्वर, क्या है मेरा ऑब्जर्वर है। और टावर क्या है मेरा, टावर है ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट मुझे समझ में आ रहा होगा ऑब्जेक्ट कहाँ है। देखो ऑब्जेक्ट ढूंढे, ऑब्जर्वर फाइंड आउट कर लिया, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है समझते हैं बात को। तो ऑब्जर्वर ढूंढ लिया, ऑब्जेक्ट की कहानी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, द एंगल, यहाँ पर देखना, तो यहाँ से देखना ध्यान से सर, यहाँ से देखना। बताना चाहता हूँ कि अब मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, इतनी लाइन में मैंने ऑब्जर्वर कहाँ है, टावर कहाँ है, और कितनी दूरी पर खड़ा है, कितना लंबा है। एक सेकंड, मैंने कितना लंबा तो बताया नहीं, कितना लंबा है मैंने, एक सेकंड। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है ना, वो कितना लंबा है, 28.5 मीटर लंबा है। यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है वो 1.5 मीटर लंबा है, सॉरी 28 नहीं 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है, ये मेरा ऑब्जर्वर है। ठीक, तुम्हें आना चाहिए। अब यहाँ से देखो, यहाँ से समझ आ गया कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, मैंने ऑब्जर्वर फाइंड कर लिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, मतलब टावर के टॉप पर मेरा ऑब्जेक्ट है। टावर के टॉप पर मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ से फाइंड आउट हो गया, टावर के टॉप पर। ठीक है सर, तो टावर के टॉप पर मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर मैं टावर के टॉप पर क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ठीक, टावर के टॉप पे ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा ऑब्जर्वर है। ठीक, तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। यहाँ पर मेरा जो ग्रीन है ये ऑब्जर्वर हो गया, अगेन जो रेड है ये क्या मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो मुझे जानते हैं, मैं क्लियर जानता हूँ कि अगर मैं ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की लाइन को अगर मिला दूंगा, अगर मैं ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट की लाइन को मिला दूंगा, तो वो जो लाइन मुझे मिलेगी, वो एक लाइन ऑफ साइट होगी सर। मैं ऑब्जेक्ट को और ऑब्जर्वर को मिला दूंगा तो लाइन ऑफ साइट मिल जाएगी, और बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी। ये ग्राउंड से एक परपेंडिकुलर बना रहा है। ठीक है, यहाँ समझ मुझे आ गया। अब मुझे एंगल कितना मीटर, अब देखो मुझे कैसे पता चला कि ये
ऑब्जेक्ट ऊपर ही होगा, नीचे क्यों नहीं होगा? सवाल अगर नहीं भी दे तब भी जानते हैं कैसे। देखो सवाल दिया है तो मैं जान गया हूँ, ठीक है। मुझे क्या बोला था? द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या मुझे बोला था? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। टावर के टॉप पर क्या है मेरा? टावर के टॉप पर मेरा है क्या है? टावर के टॉप पर मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसकी आई से 45 डिग्री एंगल मेरा बन रहा है। अब इसको जो एंगल होता है 45 डिग्री एंगल होता है, उसको मेज़र करने की एक मशीन आती है। कौन सी? बहुत ही सारी इंस्ट्रूमेंट आते हैं, सॉरी मशीन नहीं, इंस्ट्रूमेंट आते हैं। कौन कौन से? इंक्लिनोमीटर आते हैं, इंक्लिनोमीटर, है ना। इंक्लिनोमीटर इसको नहीं, ऐसे नहीं निकाला जाता, इसको इंस्ट्रूमेंट के थ्रू निकाला जाता है। जो डिग्री वाले जो एंगल होते हैं, इंक्लिनोमीटर होता है। और एक होता है, कौन सा होता है? डंपी लेवल होता है, डंपी लेवल होता है, ठीक है। डंपी लेवल होता है, ठीक। इंजीनियरिंग की जब प्रिपरेशन कर रहे थे। और क्या होता है? थियोडोलाइट होता है, थियोडोलाइट, ठीक है ना। इसको एंगल को मेजर करने में, ठीक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल की, ठीक है। तो ये सब होते हैं बातें, ठीक। तो यहाँ से हमने समझ लिया, ठीक है। तो टॉप ऑफ टावर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ टावर, क्या मैंने बताया था? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ टावर। तो टावर के टॉप पर मेरा क्या ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये हॉरिजेंटल से ऊपर की ओर ऊपर की ओर मेरा ऑब्जेक्ट है, तो मैं जान सकता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा, ठीक। तो मैं कहाँ था? यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं था, ठीक। तो मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और कितना एंगल मीटर कर रहा है? ये मेरा मीटर कर रहा है 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। कितना है सर? 45 डिग्री मीटर कर रहा है, ठीक है। मेरा जो एंगल मीटर कर रहा है 45 डिग्री पर। तो यहाँ से अपना बता दिया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना था? देखने ध्यान से, तो वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अरे क्यों यूज़ हो गया? तो 8.5 मीटर, ठीक है। इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब जो, एक सेकेंड जरा ध्यान से सुनो। अब मैं इसको, ये जो ऑब्जर्वर है इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको जो ऑब्जर्वर था इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। थोड़ा डायग्राम हटाना पड़ेगा, अच्छे से बना देता हूँ फिर से, समझाने के लिए था, ठीक है। अब फिगर बनाते हैं। क्या था? 1.5 मीटर क्या था मेरा? टॉल एक लड़का था। क्या था? 1.5 मीटर एक टॉल लड़का था। और एक मेरा टावर था यहाँ पर, ठीक है। उसके अपोजिट एक टावर था। यहाँ पर ऑब्जर्वर की आँखें थी, यहाँ पर ऑब्जर्वर की क्या थी? आँखें थी, ठीक है। क्या थी? आँखें थी। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट था, ठीक। तो ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट की लाइन को हम मीट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मीट कर देते हैं। तो मेरा क्या बन जाएगा? एक लाइन ऑफ साइट बन जाएगी। लाइन, और मैं जानता हूँ ये मेरी आँखें हैं, ऑब्जर्वर की क्या है? आई है। सीधा खींच देंगे तो हॉरिजेंटल बन जाएगी, सीधा खींच देंगे तो हॉरिजेंटल बन जाएगी। और हॉरिजेंटल और लाइन ऑफ साइट, ये क्या है? लाइन ऑफ साइट। हॉरिजेंटल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो बनने वाला एंगल होता है एक्यूट एंगल होता है, जो कि क्या है? 45 डिग्री है, ठीक है। और इसके पैरेलल में एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये ग्राउंड है सर मेरा, ये क्या है सर? ये ग्राउंड है, ठीक। बना लिया सर। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट ये करना है, मुझे फाइंड आउट ये करना है कि इसकी मुझे ओनली हाइट बताओ, मुझे इसकी हाइट बताओ। तो हाइट कैसे पता चलेगी, ठीक है। हाइट कैसे पता चलेगी? ध्यान सुनिएगा। तो हाइट कैसे मीटर करेंगे? ध्यान से। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे क्या दिख रहा है? मुझे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी इसमें यूज़ होते दिखेंगे। इतनी दूरी क्या है? यहाँ से इतनी दूरी क्या है? 28.5 है। कितनी है? यहाँ से इतनी दूरी क्या है? यहाँ से 28.5 मीटर दूरी है, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि ये एक क्या बन रहा है? पैरेललोग्राम। ये वर्टिकल, ठीक है। तो ये वर्टिकल इक्वल, ठीक है। और मैं जानता हूँ किसी भी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड आर इक्वल। तो इसके अपोजिट क्या ये है? तो क्या आ जाएगा? 28.5 मीटर। ये भी आ जाएगा। तो ये 28.5 मीटर, ये एच, ठीक है। ये 28.5 मीटर और ये एच, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? टैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं सर? टैन का यूज़ कर सकते हैं सर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? टैन का यूज़ करेंगे सर। टैन का यूज़ करेंगे सर। अब यहाँ से थोड़ी मेरी जगह बची तो मैंने टैन का यूज़ करेंगे सर। एक सेकेंड जरा ध्यान से सुनिएगा। टैन, ठीक है। अब देखो
यहाँ से मैं tan का इस्तेमाल करता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा साथ, tan से सुनिएगा सर, tan किसका 45 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन किसका सर 28.5। तो यहाँ से इसकी tan पोटेंशियल 1 होती है और h अपॉन 28.5 मीटर। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.5 मीटर। ठीक है, 28.5 मीटर मेरी h की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट मैंने पता कर लिया सर। तो मेरी हाइट क्या आ गई 28.5। थैंक यू।